हेलो स्टूडेंट्स। जेईई मेंस 2026 का फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एनटीए के साइट पे। सो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ एनटीए। तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो हम नीचे जाके सब स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको आर्चिव करके आएगा। तो यहाँ पे तुम क्लिक करोगे एंड क्लिक करते ही जो पहला स्टेप आएगा, राइट, ये जो पहला आपको दिख रहा है फर्स्ट, तो यहाँ पे रीड यह इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइनिंग इंटरेस्ट एग्जामिनेशन 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन। तो रीड मोर पे यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सारी चीज़ दे रखे हैं। यहाँ देखो आपका जो फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है 31 अक्टूबर से नवंबर 27 एंड जो आपका ट्रांजेक्शन का टाइमिंग दे रखा है, डेट लास्ट डेट है 27 नवंबर अप टू 11:50। ओके, सो यहाँ पे देखो आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे क्लिक करते ही, ठीक है, नाउ स्क्रॉल डाउन। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेईई मेन 2026 सेशन 1 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे और क्लिक करके हम अंदर चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे तुमको सबसे पहले यहाँ पे गाइड दिया है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, राइट। सो यहाँ पे जो पहला स्टेप में तुम्हें अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेकेंड फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड थर्ड पे एग्जामिनेशन फ़ी एंड देन आपको लास्ट में डाउनलोड कर लेना है कन्फर्मेशन पेज को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चल जाऊँगा। देखो डायरेक्ट आपको लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन में देखो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ बता रखा है कि आप जनरल का कितने फी लगेंगे, 1000, फीमेल के लिए 800। ओके, जनरल EWS और OBC का 900 मेल का और फीमेल का 800, राइट। एंड SC ST PWD को 500 मेल और फीमेल बोथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, दो पेपर पढ़ते हैं, BTech एंड BE आर्किटेक्चर। सो इनको जो भी दो फॉर्म भरेंगे तो जनरल के लिए 2000, जनरल EWS OBC, राइट, मेल के लिए 200, फीमेल के लिए 1600 एंड SC ST है उसके लिए 1000। सो हम देख लेते हैं, पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो जिसमें आपका पहला फ़ोटो है, फ़ोटो आपका 80% फेस दिखना चाहिए, मीन्स आपका ये दोनों ईयर है। ठीक है, दोनों ईयर दिखने चाहिए फ़ोटो में। एंड फॉर्मेट जो होगा इसका JPG होगा और साइज़ आपको 10 to 200 KB तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं सबके सब JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, एंड साइज जो है सिग्नेचर का 10 KB to 100 KB के बीच में रहेगा। मार्कशीट 50 KB to 300 KB के बीच में बना लेना। ठीक है, कन्वर्ट कर लेना। एंड आइडेंटिटी प्रूफ 10 KB to 200 KB एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट 50 KB to 300 KB के बीच में रखना। ठीक है, और आ जाते हैं इधर। करने के बाद आप यहाँ पे हमें अब रजिस्ट्रेशन करना है। तो अपना नेम, फादर नेम, जो भी डेटा डालना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है यहाँ पे। ठीक है, आधार कार्ड दैट मीन्स 10th सर्टिफिकेट में दोनों में सेम होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम डालना। ठीक है, सो पर्सनल डिटेल डालने के बाद आप अपना एड्रेस पे आ जाओगे। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ रहते हो वहीं का डालना। ठीक है, जैसे कि आप बिहार से हो और कोटा में रहते हो तो आप कोटा का डालना, ताकि आपका सेंटर जो है कोटा के नियर बाय में आएगा।
ओके। ईमेल आईडी डालना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है। देखो मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर वहीं डालना जिस पे एक्चुअली जो नंबर डालोगे उस पे, जो नंबर डालोगे उस पे ओटीपी आएगा, तो ठीक है ना। तुम अपना परमानेंट एड्रेस डालना। सो परमानेंट एड्रेस आपका जो आधार कार्ड में वही डाल दीजिएगा, ओके। सो सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंफर्म कर लेना है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपने डाले हो, जो भी इन्फॉर्मेशन डालो हो उसमें कोई एरर तो नहीं है। एक बार हम रीचेक कर लेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है ना, माय नेम, फादर्स नेम, सब पे क्लिक करना। आफ्टर चेकिंग आप सब पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, ओके, कि आपने सारे चेक कर लिए। एंड आफ्टर दैट आई एग्री। एंड देन अगर आप में कोई कोई भी एरर है तो यहाँ पे एडिट, राइट, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जा करके आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो जैसा कि देख रहे हो आप, मेरा सारा जो है डिटेल्स आधार कार्ड से इन्होंने ले रखा है। सो हम नेक्स्ट करेंगे। एंड आपको डू यू हैव अपार आईडी, सो इफ़ यू हैव देन सेलेक्ट हियर यस, अदरवाइज नो, एंड देन सबमिट, ओके। सो अब आ गया एग्जामिनेशन सिटी आपको सेलेक्ट करने का। तो आपने कौन से अगर एक पेपर डाले, सिर्फ आपको बीबीटी के लिए डाल रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक कर लेके सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप दो पेपर देने देने वाले हैं तो आप जो भी पेपर देने वाले हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर मीडियम। सो अपन इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। अगर आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी रख लेना, ठीक है। एंड एग्ज़ाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस। सो सी, मैंने अपना परमानेंट एड्रेस बिहार डाला था तो बिहार का भी ऑप्शन है मेरे पास, और मैंने प्रेजेंट एड्रेस तेलंगाना डाला था तो तेलंगाना भी है। तो आप जहाँ भी, जिस स्टेट में भी आप अपना सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं डाल लेता हूँ तेलंगाना, ठीक है। एंड नाउ सेलेक्ट द एग्ज़ाम सिटी। एग्ज़ाम सिटी मेरा हो गया हैदराबाद। एंड सेकंड चॉइस है मेरे पास, अगेन आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्टेट, राइट। सो मैंने तेलंगाना डाल लिया फिर से। एंड अगेन मैं इधर आ जाता हूँ अपना नियरेस्ट में, चलो कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना नियरेस्ट सिलेक्ट कर लेना। एंड थर्ड है ऑप्शन, अगेन मैं तेलंगाना डालता हूँ। तो यहाँ पे अगेन अगेन है मेरे पास सिटी सेलेक्ट करने के लिए आ गया, कौन सा सिटी, चलो। एंड अगेन मेरे पास फोर्थ है, सो सिटी, ओके। ओके, सो हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल डालने के लिए। तो सबसे पहले हमें डालना है 10th क्लास के बारे में, ओके। तो
पास स्टेटस, यस वी आर पास्ड, एंड सेलेक्ट ईयर, सो हम 20, तो मैं 23 डाल दिया। क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम 10th और इक्विवेलेंट प्लेस, सो आपका स्कूल विलेज में था या सिटी में, अगर विलेज में था तो रूरल और सिटी में था तो अर्बन, तो मैं रूरल डालता हूँ। एंड टाइप ऑफ स्कूल, सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल था मेरा। एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट बिहार, ओके। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, सो वेस्ट चंपारण। एंड स्कूल बोर्ड, सो बिहार बोर्ड, ओके। एंड देन रिजल्ट मोड, परसेंटेज था, अभी तो सीजीपी हो गया है, परसेंटेज। एंड टोटल मार्क्स 500 ऑब्टेन्ड, ओके, परसेंटेज मार्क्स। एंड आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दीजिएगा, आपके पास एडमिट कार्ड होगा जिसमें रजिस्टर, सो मैंने 10th क्लास का डिटेल डाल दिया। नाउ वी हैव 12th क्लास डिटेल। अगर आप पास आउट हो चुके हो, ठीक है, तो आपको इसमें पास डालना है। अगर इस साल यानी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप अपेयरिंग डालेंगे, ओके। एंड ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग टू 2026। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपको आना है कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, तो अपन एक्चुअली लास्ट से थर्ड पे आ जाओ, इंटरमीडिएट ऑफ 2 इयर्स प्री, ये वाले डालेंगे आप। एंड देन प्लेस ऑफ स्कूल, अगेन विलेज में था या फिर सिटी में, तो मेरा तो रूरल हो गया, नहीं ये हाँ रूरल, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द लास्ट, कैप्चा फिल करना अपने को। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, सो मेरा यहाँ पे रह गया है टाइप ऑफ स्कूल। टाइप ऑफ स्कूल में मैंने गवर्नमेंट स्कूल, क्या क्या ऑप्शन है भैया इसमें, सर टाइप ऑफ स्कूल मेरा छूट गया था, मैंने डाल दिया। एंड नाउ अगेन मुझे कैप्चा डालना पड़ेगा, सो सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको एडिशनल डिटेल्स डालने हैं। आर यू ट्विंस, सो नो। प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री का नेम डालना है, फिर स्टेट, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट, नाउ कैप्चा। ओके, देन कंट्री कोड, ओके, इंडिया। आई नंबर इसमें डाल रखा हूँ, तो मुझे सेम नहीं, एक्चुअली मुझे इमरजेंसी डिटेल डालना है ना, सो इमरजेंसी डिटेल में आपको पेरेंट्स या गार्जियन डालने हैं, तो नंबर आपका सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, राइट। ओके, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। सो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको पेरेंट्स का नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जो कि आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था उससे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। सो हम डाल चुके हैं, और उसके बाद हम आते हैं फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो हमारा लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फ़ोटो डाल चुके हैं, सो इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे।
ओके। सो अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे 20 to 200 एंड सम 50 to 50 KB to 300 KB के आसपास होने चाहिए। सो सारे यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं। तो सबसे पहला आपका है फोटोग्राफ। ओके। सो फोटोग्राफ हमारा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी साइज़ जो है 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं अपना सिग्नेचर करूँगा अपलोड। सो सिग्नेचर के लिए मैं 1 मिनट। यस। तो अगेन मुझे इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हो गया डन। डन। सो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं। सो चलिए इसको प्रीव्यू पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे अब जो एक बार हम चेक कर लेंगे जो भी हमारा एरर होगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेंगे अभी। तो मेरा ये सब करेक्ट है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है, कि मैंने सबको चेक कर लिया है। ओके। एंड नाउ आई विल क्लिक हियर, आई एग्री, एंड देन फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। यस। ओके। सो अपना लास्ट है पेमेंट। पेमेंट को कैसे करेंगे? सो सी, अगर आपका कुछ भी एरर है फॉर्म डालते समय, सो इसमें एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके जाके अपन क्या करेंगे, उसको एडिट कर देंगे, ठीक है। नाउ सो सर मुझे ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, जो अभी नहीं किया हूँ मैं, तो इसको अपन कर लेते हैं। इंटर कैप्चा 2C7742 OTP। सो मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। ओके। सो नाउ पेमेंट। So here pay examination fee 1000. I'll go there and select online payment. Okay. And proceed. Are you sure you want to go for fee payments? Yes. So I'm here. Okay. अब यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है? सी हमारे पास ऑप्शन है SBI, ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, ओके, HDFC। सो अपन क्या करेंगे, SBI सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, UPI, नेट बैंकिंग। सो प्रोसीड हियर। सो यहाँ से अपन जाएंगे क्या, UPI। सो UPI के बाद अपने क्या करना है, सो आप UPI ID से करना है या QR कोड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं QR कोड कर दूँगा। ओके। सो नाउ QR कोड आ गया, मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्कैन करके इसको पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। एंड आफ्टर पेमेंट्स लास्ट में अपने को कन्फर्मेशन जो PDF होगा उसको डाउनलोड करना है। ओके। सो देख इस तरीके से अपन फॉर्म को पूरा फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।